हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मनीज नथिंग चैनल पर मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला, पर कुछ कमेंट आ रहे थे क्योंकि अब जैसे आपने देखा होगा सीज़न है, शादियों का भी सीज़न है और गोवा का वेदर, गोवा में भी पीक सीज़न है। तो शादियों का सीज़न से गोवा में टूरिज़्म का क्या मतलब है कि शादियां होती हैं तो लोग जनरली घूमने के लिए हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो वो लोग कसिनो भी जाते हैं। क्योंकि मेरे को जब मैंने कसिनो में बहुत सारे लोगों से बात करी तो उनमें से मुझे कई लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने ये जवाब दिया कि हम पहली बार कसिनो में तब एंटर किए थे, वो शादी के बाद आए थे घूमने के लिए, तब दो चार बार कसिनो आए, फिर उसके बाद बार बार आने लगे, फिर अकेले आने लगे और धीरे धीरे हम गैम्बलर बन गए और बर्बाद हो गए। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या है। तो अभी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, आते हैं हर साल और हर बार आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीज़न में ही आते हैं। तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना। क्या होता है कि ये जो कसिनो जो होते हैं ना, ये ग्लैमर ग्लैमर लाइफ है, ग्लैमर वर्ल्ड है। इसमें आपको रॉयल फील कराया जाता है। आप जब कसिनो में जाते हो तो लाल पीले रंग की लाइट्स लगाई जाती हैं, बहुत बढ़िया म्यूजिक होता है, एक बहुत स्मार्ट सा कोट पैंट पहना हुआ हाई फाई आदमी आपको सर सर करके आगे पीछे घूमता है ना। तो आपको लगता है, आपको रॉयल फील कराया जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए वहाँ पर खाने की अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। गोवा के अंदर कसिनो में आपको खाना शराब फ्री मिलता है। वो फ्री होता नहीं है पर मिलता फ्री है। वो कैसे फ्री नहीं होता वो हम आगे बात करेंगे। जबकि मैं साउथ एशियन कंट्री के कसिनो में गया हूँ, जैसे सिंगापुर, फिलीपींस और मकाऊ, और तो मकाऊ के तो बहुत सारे कसिनो में गया हूँ। मैं कंबोडिया के कसिनो में गया हूँ, मैं वियतनाम के कसिनो में गया हूँ। तो ये जितने भी इस तरफ के जो कसिनोज हैं, इनमें आपको कसिनो में कॉफ़ी फ्री मिलेगी, चाय फ्री मिलेगी, गर्म दूध फ्री मिलेगा, माइलो मिलेगा, बॉर्नवीटा, मतलब इस टाइप की चीज़ें मिलेगी। शराब और खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको अलग से, वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहाँ पे आपको अलग से खरीद करके खाना होगा, या आपकी बाइंग के ऊपर जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स के आधार पे। पर जैसे इंडिया में चलता है ना कि भी आप खाते पीते में साथ साथ गैम्बलिंग कर सकते हो, वो नहीं होता है वहाँ पे। तो पर ज़्यादातर देशों में, जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, उन देशों में वहाँ के लोकल सिटीज़न या तो बैन होते हैं या उनके लिए बहुत महंगी एंट्री होती है, ताकि उनके देश के लोग जुए से दूर रहें। हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है कि इंडियन कसिनो में जा सकते हैं। कई कसिनो में तो बाइंग के ऊपर फ्री एंट्री है या फिर एंट्री टिकट लेके, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बीच में कुछ साल के लिए हुआ था कि गोवा में गोवंस नहीं जा सकते हैं, पर बाद में वो भी हट गया। तो देखो, इस धोखे में मत आना कि अरे हम गोवा जाएंगे, कसिनो जाएंगे, फिल्मों में देखा था, हॉलीवुड मूवी में देखा था तो हम जाएंगे और इन्जॉय करके आएंगे। ये बहुत खतरनाक खेल है। तो अगर जा भी रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार गोवा आओ और आप अपना एक्सपीरियंस के लिए या इन्जॉय करने के लिए कसिनो में मत जाओ, पर कुछ बातों का ध्यान रख करके जाना जो आपको लुभावनी लगेंगी और दिखेंगी कुछ और, होगी कुछ और। जैसे पहला तो सबसे पहले एक बात मान के चलना कि कसिनो में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको लगता है कि आपने 1000-2000 की एंट्री ले ली और आपको उन्होंने कूपन भी दे दिया, 500 रुपये का OTP बोलते हैं ना, वन टाइम प्ले, वो भी दे दिया, और आप अंदर चले गए। आपको उन्होंने बियर तो फ्री मिल रही है और कुछ ग्रेड की शराब भी उसमें इंक्लूड है, और खाना तो है ही अनलिमिटेड, चाय कॉफ़ी सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये एक स्ट्रेटजी है, ये फ्री कुछ भी नहीं है। कैसे? क्योंकि आप जैसे जब 1000 आदमी जाता है वहाँ पे, तो उनको मालूम है कि कुछ तो खेलेंगे, कुछ उस OTP को कैश करने के लिए खेलेंगे। तो क्या होगा कि 1000 आदमी अगर गया है इस तरीके से, तो उसमें 1000 ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कुछ रेगुलर प्लेयर जा रहे हैं, वो तो रेगुलर है, हार के बर्बाद हो चुका, वो रेगुलर प्लेयर है। जो नए लोग आ रहे हैं, जो वो जा रहे हैं, तो वो इन बातों का ध्यान रखना कि वो एक ट्रैप है, आप एक आग से खेलने जा रहे हो। या तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो, आपका अपने माइंड पर इतना कंट्रोल हो कि यार ठीक है यार, जा रहे हैं इंजॉय करने और बस इसके बाद हमने नहीं जाना है, या कभी दोबारा मौका लगे देखेंगे। या तो कमाल की बात है कि इसमें भी आपका दिमाग धोखा ये देता है कि हर आदमी बोलता है यही अपने आप को कि मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरा मेरे माइंड पर कंट्रोल है, जबकि होता नहीं है, झूठ बोलता है वो, कुछ का होता भी होगा। तो जब भी कसिनो जाओ, ये बात मान के चलना कि कुछ भी फ्री नहीं है। तो कुछ बातें बता रहा हूँ मैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आप रेगुलर कसिनो प्लेयर हो, गैम्बलर हो, या पहली बार जा रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखना। जितना पैसा, एक बजट बनाना कि भाई मैं कसिनो जा रहा हूँ, वो एक खतरनाक जगह है, नकारात्मक जगह है, कोई मंदिर मस्जिद थोड़ी है, नकारात्मक जगह है, जुए का अड्डा है।
अब वो जुए का अड्डा बोलो उसको या कसिनो बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं एक जुए के अड्डे पे जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे को फंसाने के, मेरे दिमाग को भटकाने के बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं और मैंने भटकना नहीं है, या मैंने भटकने की औकात तय कर दी है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आपने अपने हिसाब से एक बजट बना लिया कि ये है, चले गया तो भी ठीक है, एंजॉय करके आ जाएंगे। तो बजट बना करके जाना, ठीक। दूसरा, अगर आपको ईमानदार, अपने साथ झूठ मत बोलना। अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी कि कुछ खाने पीने के बाद में आप बहक जाते हो या आपका कंट्रोल नहीं रहता है आपकी सोच पर, तो अपनी प्लास्टिक मनी, मतलब अपने एटीएम कार्ड रख करके जाना। जनरली आजकल लोगों के पास 2 फ़ोन होते हैं, तो वो फ़ोन लेके जाना जिसमें आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ना हो, या आप किसी के साथ जा रहे हो जो गैम्बलिंग के लिए नहीं जा रहा है तो उसको बोलना कि वो इन बातों का ध्यान रखे। प्लास्टिक मनी तो बिल्कुल ही छोड़ के जाना, ठीक है। और ऐप वगैरह फ़ोन छोड़ जाओ, डिलीट कर जाओ, जो भी आप जैसे भी करो। दूसरा, वहाँ जा कर के दामाद मत बन जाना। ये वो आपकी ससुराल नहीं है जो आपको फ्री में खिला पिला रहे हो। वो पूरी स्ट्रेटजी है कि अगर कोई आदमी बिना पिए नहीं बहक रहा है, ओटीपी उसको नहीं बहका पा रहा है, ओटीपी कूपन होते हैं वन टाइम प्ले। लोग जनरली ये सोचते हैं जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे और खा पी के आ जाएंगे, इतने पैसे में इतना सब कुछ तो मिल ही रहा है। पर ऐसा नहीं होता, आपको ओटीपी दिए जाते हैं। वो ओटीपी आपको क्या लगता है कि 2,500 की टिकट है, 500 के 2 ओटीपी दे दिए हैं, अगर ये कैश हो गए तो मेरे को तो टिकट 1,500 की पड़ी, अगर एक भी कैश हो गया तो 2,000 की पड़ी, और 2 नई भी कैश हो गए तो मेरा क्या जा रहा है। ऐसा सोच के वो आपको गेमिंग फ्लोर तक लाते हैं ताकि वो ओटीपी को कैश करने के लिए गेमिंग फ्लोर पर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आप प्ले करोगे, आप जीत जाओगे, फिर आपका और मन करेगा, या वहाँ जाके आप औरों को देखो खेलते हुए, आपको लगे चल थोड़ा सा मैं भी खेल लूँ। तो पहले से पहले बिगिनिंग विद द एंड, अंत को ध्यान में रख के चलना, मान के चलना कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, बहकूँगा, तो मैं मेरे बहकने की या मेरा आग लगाने की ये इतना अमाउंट है, वो अमाउंट तय करके जाना, ठीक है। वहाँ पर फ्री में मिल रहा है तो ओवर ईटिंग मत करना, फ्री में मिल रही है दारू तो ओवर ड्रिंक मत करना। अगर ड्रिंक हो जाए तो अपनी गाड़ी वाड़ी वहीं पार्क कर देना। कसिनो के पास गाड़ी होती है, वो छुड़वा देते हैं आपको, कैब टैक्सी। शराब पी करके गाड़ी मत चलाना। एक्सीडेंट वगैरह होगा वो तो एक नुकसान है, पर इसमें गोवा की पुलिस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और ड्रंक एंड ड्राइव एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत अच्छा खासा जुर्माना लगेगा। तो मज़ा जो है वो आपका सज़ा बन जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक मनी छोड़ करके जाना, जितना भी पैसा गंवा सकते हो उसका बजट बना करके जाना। अपने साथ ऐसा शख्स लेकर के जाना अगर है तो, कि जो ड्रिंक ना करता हो और जिसको गाड़ी चलानी आती हो। नहीं तो टैक्सी में जाओ, टैक्सी में आ जाओ, वो कसिनो वाले छुड़वा देते हैं आपको, ठीक है। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। शराब के लालच में मत पड़ना, और क्योंकि ये एक ट्रैप है, आपको किसी भी तरीके से बहकाने का, रॉयल फील कराने का। उनके पास तो टाइम है, उनके पास टाइम है कि अगर आप आज नहीं बहके और आपको अच्छा फील करा दिया तो आप कल फिर आओगे, अगली बार फिर आओगे, तो अगली बार बहकोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बिल्कुल नहीं बहकते हैं और चले जाते हैं, पर उनको मालूम है कि ये आदमी से अब रहा नहीं जाएगा, ये साल भर के अंदर फिर वापस आएगा, 2 साल बाद वापस आएगा। जब भी आएगा कभी ना कभी तो कटना शुरू होगा। कसिनो इस स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। अगर ये कसिनो लीगल नहीं होते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की परमिशन से लाइसेंस लेकर के चल रहे हैं, तो ये जो कोट पैंट पहन के सरसर बोल रहे हैं ना, ये हाथ में चाकू लेके लुंगी और बनियान पहन करके गुंडागर्दी से बात कर रहे थे, क्योंकि ये लीगल है। ये कोई रघु दादा का अड्डा नहीं है, जैसे वो फिल्मों में देखा ना आपने कि वो कालू दादा का अड्डा, शराब की भट्टी, ये उस टाइप से जुए का अड्डा नहीं चल रहा है, ये लीगल है। तो लीगल होने की वजह से इनको तमीज से रहना पड़ता है, तमीज से रहना पड़ता है, पर अंदर से तो ये जुए का अड्डा ही है। अगर इनको लीगली हटा दो तो ये कोट पैंट उतर जाएगा, यहाँ पर एक बनियान, गले में रुमाल और वो लुंगी चेक वाली बनी हुई है, हाथ में चाकू होगा और मार मार थप्पड़ लोगों को बाहर भगा रहे होंगे, ठीक है ना। पर क्योंकि ये लीगल है तो इसलिए इनको ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। तो आप समझ के जाओ कि भैया एक जुए के अड्डे को कसिनो बोलने से वो चेंज नहीं हो जाता है, बस ये है कि लीगल होने की वजह से आप सेफ फील करते हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और मज़े से अपना इंजॉय करो। और ये बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ इंजॉयमेंट की जगह है, ये कभी भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकती। आप अगर वहाँ पर कभी किसी को जीतते हुए सुन भी लो ना कि अरे इसने 2 लाख जीत लिया, 5 लाख जीत लिया, 10 लाख जीत लिया, तो ये बात ध्यान रख के चलना कि आपको ये नहीं पता है कि वो पिछले 5-7 साल में, 10 साल में कितने करोड़ों हार चुका है, ये आपको नहीं पता है। या मान लो अगर वो आज जीता है तो कल उसके साथ क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, या इससे पहले वो कितने दे चुका है। तो कभी भी इस बात से प्रभावित मत होना कि यार वो आदमी आया था उसने तो 25,000 से 5 लाख बना लिया, 10 लाख बना लिया, इस धोखे में मत आना। अगर सच भी हो तो आपको नहीं मालूम ना कि अब वो आगे कितने देने वाला है या कितने दे चुका है, तो ये सब चीज़ों से इंप्रेस मत होना। कसिनो इस तरह की स्टोरीज को हाईलाइट करता है,
उनके अपने लोग होते हैं वहाँ पर। डमी प्लेयर का नाम सुना होगा। डमी प्लेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो कसिनो की तरफ से एक रेगुलर कस्टमर बन के प्ले करता है, और वो जब खेलता है और वो बड़ी बेट जीत जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बेट लगाता है, क्योंकि उसके बाप का पैसा नहीं होता, कसिनो उसको चिप देता है। वो जब बड़ी बड़ी बेट खेल करके जीत जाता है तो उसकी पहचान ये होती है कि सभी डीलर और सब लोग उसको क्लैपिंग करेंगे, भीड़ इकट्ठी करके झुंड बना करके देखेंगे, फिर उस भीड़ को देखने के लिए और लोग आएंगे, और इतनी बड़ी बेट जीत गया, इतनी बड़ी बेट जीत गया। तो एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है कि यार कसिनो से जीता जा सकता है। पर ये डमी, और कमाल की बात है कि आप कभी पता ही नहीं कर सकते कि वो डमी प्लेयर है या वो रियल प्लेयर है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कि भी कहानियां बन करी जाती हैं। सेम जैसे धार्मिक स्थानों के साथ होता है ना, यार यहाँ मन्नत मांगी थी, पूरी हो गई थी, बस वहां पर फिर धीरे धीरे माउथ टू माउथ मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सेम कसिनो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में ये भी उसका हिस्सा है कि कुछ ऐसी कहानियां बन करो कि अरे कल रात को कोई आदमी ने 10 लाख से 2 करोड़ बना लिया, या 10 लाख से 50 लाख बना लिया, 5 लाख से इतना बना लिया, या कुछ रियल दिखा दो कि किसी ने एक ही नंबर पर बहुत सारी चिप लगाई है, बहुत लंबी वो बिल्डिंग खड़ी कर दी और अचानक वही नंबर आ गया और सारे डीलर क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसको भीड़ झुंड बन गया इकट्ठा। ये तमाशे मैंने बहुत देखे हैं। ये सब स्ट्रेटजीज होती हैं, आप कभी नहीं पता कर पाओगे। तो मैं ये बात बता रहा हूँ अपने मतलब हिम्मत क्या, मेरा कोई खैर क्या बिगाड़ेगा, पर मैं बता रहा हूँ जो सच है वो सच है। तो आप नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, बहकना मत, इम्प्रेस मत होना, अपना बस जाओ, खाओ पियो, ऐश मौज करो, आ जाओ वापस। अपने सेफ्टी का ध्यान रखो, ड्रंक एंड ड्राइव मत करना। ओके, गुड बाय, थैंक यू। ऐसे अभी मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे मैंने बनाए थे पहले बहुत सालों में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, टेक्निकल पॉइंट भी थे हर तरह के। अब वो धीरे धीरे मेरे भी दिमाग से स्किप हो गए, पर आगे भी ध्यान में आते रहेंगे, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। कमेंट करना बोरिंग लगता हो तो लिख देना 12 मिनट तक देखा है, या ऐसे आप चाहो कि और मैं बातें शेयर करूं, और ऐसे कसिनो के किस्से या लोगों की कहानियां कि कैसे वो फंसे और क्या हुआ, वो चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा इस तरह के वीडियो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।